तो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, आज की क्लास बड़ा ही सिंपल टॉपिक बात करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम लोग बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। बच्चा लोग सबसे पहले तो यार ये समझो, तीन शब्द है। पहला बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोले तो बुक मीन्स हमारी बुक यानी कि किताब है। कीपिंग मीन्स मेंटेन करना, यानी कि बुक्स को प्रॉपर मेंटेन करना, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना आपका बुक कीपिंग कहलाता है। यहां पर बेसिकली हम लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो रही है, उन सभी को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। क्या कहा बच्चा मैंने? प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, यानी रिकॉर्डिंग का काम जो है वो आपका बुक कीपिंग करता है। बेसिकली बुक कीपिंग के अंदर आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज आएंगी, ठीक है। सबसे पहला चीज आपका जर्नल, क्योंकि सबसे पहले आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, यानी कि रिकॉर्डिंग। दूसरा, इसी के अंदर आपका बच्चा क्लासिफिकेशन भी आता है। इसके अंदर बुक कीपिंग के अंदर क्लासिफिकेशन, यानी कि आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई भी करो, यानी कि लेजर भी इसी का पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना, बुक कीपिंग के अंदर जब आप बुक्स को प्रॉपर मेंटेनेंस करते हो, उसके अंदर क्या क्या आता है, तो जर्नल और लेजर, इसी को बोलते हैं रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ठीक है। अब आओ सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली एक चीज और बताता हूं, जो आप बुक कीपिंग करते हो ना, सारी की सारी एंट्रीज को नोट करते हो, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को नोट करते हो, तो ये बच्चा एक रूटीन नेचर का जॉब होता है, क्योंकि यार आपको डेली डेली ट्रांजैक्शंस नोट करनी है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप नेट प्रॉफिट डेली निकालते हो? क्या आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या आप डेली बताते हो? आप कहोगे नहीं, नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो साल के एंड में निकालते हैं। तो बेसिकली जो समराइजिंग का काम है, किस चीज का? जो समराइजिंग का, यानी कि जो समरी बनाने का काम है, वो किसका है? वो है अकाउंटिंग का, ठीक है। समराइजिंग बोल लो या इसी को एंड रिजल्ट बोल लो, ठीक है। और बच्चा लोग अब आप समझ चुके होंगे अकाउंटिंग कब करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं साल के एंड में। ये रूटीन नेचर का नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है? देखो, बिजनेस के अंदर पहला काम बुक कीपिंग करो, सारे के सारे अकाउंट्स मेंटेन करो भाई। डेली डेली जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन्हें नोट करो। तो नोट करने का काम बुक कीपिंग, सिंपल काम बुक कीपिंग, डेली डेली काम करने वाला बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ काम कर सकता है बुक कीपिंग, आसान काम सिंपल काम बुक कीपिंग। लेकिन वो काम जो हर कोई नहीं कर सकता, जो सिर्फ आप कर सकते हो, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, वो है अकाउंटिंग। डेफिनेशन तो याद है ना? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब आप सोचोगे सर, वंस अगेन रिपीट 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 रिपीट, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, और मैंने तो यार बुक कीपिंग में लिखवा दिया रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अरे बच्चा, जो बुक कीपिंग है ना, वो भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग का एक पार्ट ही है बुक कीपिंग। बस बुक कीपिंग एक छोटा सा शब्द है, अकाउंटिंग बहुत बड़ा शब्द है। अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग भी आता है, ठीक है। समझ गए ना अभी? सो बुक कीपिंग, सॉरी, अकाउंटिंग बड़ा शब्द है। अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली ये तो आता ही आता है, साथ में समराइजिंग भी आता है। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बताओगे, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, सब कुछ बाकी अकाउंटिंग में है, ठीक है। कहोगे सर सब कुछ अकाउंटिंग में आ गया, तो तीसरा शब्द भी तो है, अकाउंटेंसी। हाँ, तीसरा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, आपकी पुस्तक का नाम है। आपसे कोई पूछता है कौन सा सब्जेक्ट है, आप कहते हो अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मींस सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को जब आप सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो, उसका अध्ययन करते हो, वो आपकी अकाउंटेंसी। तो बेसिकली अकाउंटेंसी इज नॉलेज, इट इज स्टडी
नॉलेज, कुछ भी कह सकते हो, वो है आपका अकाउंटेंसी। तो आप समझ चुके हो, 3 शब्द थे, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो नॉलेज है, कुछ खास नहीं है। मेन आपके ये 2 पॉइंट हो गए, पहला बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग। समझ गए ना? एक काम करते हैं यार, तीनों की एक एक से पहले तो डेफिनेशन थोड़ा सा एक एक से समझ लेते हैं, उसके बाद इन दो के बीच डिफरेंस भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आओ जरा। तो सबसे पहले बुक कीपिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, बुक्स को मेंटेन करते हैं जरा, आओ भाई। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, पहले ही लिख दिया, अकाउंटिंग का पार्ट ही है बुक कीपिंग, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर ही रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफाइंग आता है, समराइजिंग आता है। ठीक है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चा रिकॉर्डिंग का काम इसमें आता है, बट मैंने तो आपसे कहा रिकॉर्डिंग तो आता ही है, क्लासिफिकेशन भी आता है। आओ जरा, क्या क्या आता है देखो जरा। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा मनी टर्म्स में मेजर कर लो। तीसरा रिकॉर्ड कर लो। चौथा काम आपका क्लासिफाइंग कर लो। ठीक है, लिख दिया साफ साफ कि जो क्लासिफिकेशन काम है, क्लासिफाइंग का यानी कि लेजर अकाउंट्स बनाने का जो काम है, वो भी आपका बुक कीपिंग का ही पार्ट होता है। चलो इसके बाद सेकंड आओ जरा, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, अकाउंटिंग बच्चा बुक कीपिंग से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्ड करना, क्लासिफिकेशन ही आता है, अकाउंटिंग के अंदर बहुत कुछ आता है। बुक कीपिंग तो आती ही है इसमें, बाकी और भी बहुत कुछ आता है। तो देन बुक कीपिंग इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये वहां समाप्त होती है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है। यानी कि आप ट्रांजैक्शंस को नोट कर चुके हो, सारी ट्रांजैक्शंस लिख ली, लिखने के बाद अब उसका आप एक समरी बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, सब कुछ आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, इन अदर वर्ड बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। चलो एक और है अकाउंटेंसी, बता चुका हूं, प्रॉपर नॉलेज ऑफ, प्रॉपर स्टडी ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, वही लिखा है। तो अकाउंटिंग इज अ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, अब बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जरूर जरूर पढ़ना है, सारी बातें आपको याद करनी है, वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटेंसी तो समझ गए, क्योंकि उसमें डिफरेंस याद रखने की भी और पढ़ने की भी मेरे ख्याल से इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यार एक समरी है अकाउंटिंग की और बुक कीपिंग की, तो ये जरूर पढ़ दो डिफरेंस। ठीक है, आओ जरा एक एक से सारे पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्कोप, स्कोप बोलो या फिर आप बोलो मीनिंग, क्योंकि जब भी बच्चा किसी भी चीज के बारे में आप पढ़ते हो, डिफरेंस पढ़ते हो, पहला पॉइंट मीनिंग लिखा करो। आओ जरा, बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरिंग देम इन मनी टर्म्स, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग देम। बुक कीपिंग में सबसे पहले मीनिंग लिख दी, सारी चीजें लिख दी, क्या क्या काम होता है, आइडेंटिफाई करो पहले, आइडेंटिफाई के बाद मेजर करो उसे मनी टर्म्स में, फिर रिकॉर्ड करो और फिर उसे क्लासिफाई कर दो, ये आता है आपका बुक कीपिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद अकाउंटिंग आओ। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद दी समराइजिंग। अकाउंटिंग में बेसिकली समराइजिंग होता है, समरी बनानी होती है साल के एंड में। ठीक है, तो समराइजिंग दी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग टू द रिजल्ट देयरऑफ। सो इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेटिंग, ये सारा काम आपका अकाउंटिंग। पर चलो आप लोगों को मीनिंग तो याद है ना, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, या फिर फीचर्स तो याद है, या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस तो याद है, एक ना एक चीज तो याद होगी यार, सब में यही सारे स्टेप आ रहे थे। ठीक है, स्टेप याद दिलाता हूं। सबसे पहला काम क्या करते थे, फीचर से याद कर लो चाहे अकाउंटिंग प्रोसेस याद कर लो। सबसे पहला भाई देखो क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, आइडेंटिफाई करें, कर ली, आइडेंटिफिकेशन के बाद उसे मनी टर्म्स में मेजर करो, फिर रिकॉर्ड कर लो, फिर क्लासिफाई कर लो, फिर क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग करो, समरी बनाओ, समरी बनाने के बाद एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो और फिर कम्युनिकेटिंग करो। यही सब बातें थी ना, यही देखो लाइन से लिखी है। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, देखो आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, जबकि यहां अकाउंटिंग उसके बाद समराइजिंग,
समराइजिंग के बाद इंटरप्रिटेशन और आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, फीचर्स वाले सारे पॉइंट है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आओ स्टेज। तो भैया बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले यार बुक कीपिंग की तो होती है, पहला काम बुक कीपिंग का ही होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। और दूसरा काम होता है अकाउंटिंग, तो ये आपका सेकेंडरी होता है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, तो ये तब शुरू होता है जब बुक कीपिंग समाप्त हो जाती है। आओ भाई आओ आगे बढ़ो। तीसरा ऑब्जेक्टिव। भाई क्या ऑब्जेक्टिव है बुक कीपिंग का, क्या ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? सो बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड क्यों रख रहे हो? ताकि भैया याद रहे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, सारी बातें आपको याद रहें, तो आपको बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये बताओ अकाउंटिंग क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? आपको भी सर अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट निकालना है ना, नेट लॉस निकालना है ना, फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है ना, एसेट्स बतानी है ना, लायबिलिटीज बतानी है ना। बिल्कुल बच्चे यही लिखा हुआ है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू एसर्टेन नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट बोले तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। और भैया कम्युनिकेशन करना, लोगों को बताना। ठीक है, आओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। सो फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ जॉब। किस प्रकार का जॉब होता है? बुक कीपिंग बताया था रूटीन नेचर का होता है। भैया बुक कीपिंग तो आपको डेली डेली करना पड़ेगा, है ना, ट्रांजेक्शन्स डेली होती है तो रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे। जबकि जो अकाउंटिंग है ये एनालिटिकल और डायनेमिक होता है, ये बच्चा आपको डेली डेली नहीं करनी, ये थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल समझ तो थोड़ा सा यार हार्ड होता है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, तो हर कोई नहीं कर पाएगा अकाउंटिंग। ये साल के एंड में होती है, ये रूटीन नेचर की नहीं होती। चलो और बढ़ो, पांचवें पॉइंट पर आ जाओ, परफॉर्मेंस। सो इट इज बीइंग ए रूटीन वर्क परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। यार बुक कीपिंग तो हर कोई कर लेगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है कोई भी कर लेगा, आसान काम है, जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर, जिसने कॉमर्स पढ़ी है अकाउंटिंग सिर्फ वही कर पाएगा। तो यहां हम कह सकते हैं सीनियर स्टाफ के द्वारा अकाउंटिंग। इसके लिए बच्चा स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए पड़ती है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है, वही पॉइंट है यार, स्पेशल स्किल्स। अब तो समझ गए, स्पेशल स्किल्स किसमें चाहिए? बुक कीपिंग में तो नहीं चाहिए, ये तो आराम से हर कोई कर लेगा। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग हर कोई नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, सो बेसिकली यार 6 पॉइंट थे। कौन सा पॉइंट आपको हार्ड लगा है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, कौन सा पॉइंट आपको याद नहीं हो रहा है जरूर बताओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चा इतना ही, बट क्लास बंद करने से पहले हमेशा की तरह आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ छोड़ के जाता हूं। और आज मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि बच्चा तुम सभी लोग पानी जैसे बनो। पानी देखा है, नदी देखा है, नदियां देखी है, बच्चा पानी जाता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। समझ रहे हो ना, कि अब दूसरों को देख के उनके जैसे बनने की कोशिश मत करो यार, खुद में अपने आप को डेवलप करो। भाई तुम जैसे हो वैसा और कोई नहीं है, अपने रास्ते अब खुद बनाओ, दूसरों के रास्ते पर चलना बंद कर दो। और यहां तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। तो बच्चा किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं देने का। 11th क्लास में आ चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो फिलहाल उम्मीद करूंगा मेरी बातें समझोगे। और बच्चा लोग, हाँ एक यार जो उम्मीद रखते हो आप लोग मेरे से कि सर कम से कम पीडीएफ तो दे दो, तो ये लो भाई, आप सभी के लिए मैंने पीपीटी पीडीएफ सेव कर ली है। आप सभी लोगों को झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर मिल जाएगी। बाकी बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, या फिर झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप हुआ, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो सारी की सारी क्लासेस
एडवर्टाइजमेंट फ्री आपको मिले, मेरे से लाइव कनेक्टेड होना चाहते हो, लाइव मेरे से जुड़ना चाहते हो, भाई पर्सनली मेरे से डाउट क्लियर करना चाहते हो, और टेस्ट सीरीज वगैरह है, नोट्स हैं, बहुत कुछ बातें, तो आप प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर जाओ और आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हो। सो कोर्स की फीस ओनली 1200, 1200 रुपए मात्र, वो भी पूरे साल की। तो चलो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।